Hello everyone, myself Mukesh Sharma. Today I am going to start a new topic, that is Inquisition XYZ Limited issued 10,000 equity share or 10,000 equity share at the rate of 100 each at 20% premium. 100 each at 20% premium. On application 30 rupees, on allotment 40 rupees, on first call 40 rupees, and balance on second call. Balance. A shareholder who have 1,000 share, B who have 2,000 share, C who have 1,000 share. A shareholder who have 1,000 share did not pay allotment amount, first call amount and second call amount. Only he pay application amount. B, a shareholder who pay application allotment but did not pay first and second call. C, a shareholder who pay application allotment. At the time of allotment he pay first and second call. ये कंप्लीट क्वेश्चन बना एंड अपन इस क्वेश्चन में ये मान के चल रहे हैं कि टोटल जो इश्यूड कैपिटल है वो उतनी ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल है. इश्यूड कैपिटल मींस जो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट कंपनी ने इश्यू की है, इश्यूड कैपिटल होगी. और सब्सक्राइब्ड कैपिटल की यदि अपन बात करते हैं तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आप लोगों ने देखा है कि जितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे उनमें से कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए. तो मैं ये मान रहा हूँ कि एप्लीकेशन जो मिली है वो भी अपन लोगों को उतनी ही मिली है जितने शेयर अपन ने ऑफर किए. 10,000 शेयर है तो 10,000 की ही एप्लीकेशन आई है. अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बैलेंस जो अमाउंट है सेकंड कॉल की, इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, इसकी अपन लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि बैलेंस अमाउंट कितनी है. तो बैलेंस अमाउंट को अपन जरूर इसमें सोल्व करेंगे कि कितना होता है. और जब क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं दी हुई है तो अपन लोग डिटेल ये मान के चलेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ में है. हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड को कहीं पर भी हो सकता है. तो क्वेश्चन में इस तरीके से करते हैं कि 10 रुपये तो इसके साथ में मैं दो पार्ट में कर रहा हूँ. मान लेता हूँ क्वेश्चन में ही गिवन है 10 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड इन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 10 इंक्लूड इन फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल में इंक्लूड है, प्रीमियम का लेवल थोड़ा इंक्रीज किया, बढ़ा है. अब अलॉटमेंट के अंदर जो रिमेनिंग कैपिटल की बात होगी तो फिर कैपिटल कितनी होगी 30 रुपीज़ एंड फर्स्ट कॉल में जो कैपिटल वो कितनी होगी 30 रुपीज़. टोटल करते हैं 30 + 30 60 + 30 90 रुपीज़. तो बैलेंस कितना होगा कैपिटल का 100 रुपीज़ की कैपिटल है तो 10 रुपये यहाँ पर उसका बैलेंस आएगा 10 रुपीज़ ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. चलो प्रीमियम को इंक्लूड करते हुए करते हैं. तो 100 रुपीज़ का शेयर है और 20 रुपीज़ इस पर क्या है प्रीमियम है 20%. इसका मतलब कितना होगा 120 का टोटल शेयर होना चाहिए. तो 30 + 40 प्रीमियम इंक्लूड करके 120 की बात करें तो प्रीमियम इंक्लूड करना है आप लोगों को. 30 + 40 = 70, 70 + 40 = 110 और टोटल 120 में से 110 माइनस किया तो 10 क्या आ गया बैलेंस आ गया. या तो कैपिटल का टोटल कर लो या फिर प्रीमियम इंक्लूड करते हो तो नेट वैल्यू लेनी है जो आप लोगों को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे दिया हुआ है. यहाँ पर अपने प्रीमियम अलग अलग पोर्शन पे किया है, अलॉटमेंट पर भी रखा है और फर्स्ट कॉल पर भी अपन लोगों ने प्रीमियम की वैल्यू रखी है. अब यदि इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा. फर्स्ट एंट्री आप लोगों ने की बैंक वाली, देन बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी आप लोगों ने यहाँ पे ड्यू कर दी. कितनी होगी देखिएगा.
30,000 शेयर है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो इसका मतलब 10,000 इंटू 30 मीन्स 3 लाख रुपीज ड्यू ऑन एप्लीकेशन, सॉरी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अमाउंट। तो ये आप लोगों ने रिसीव की एंट्री यहाँ पे कर दी, जो आप लोगों को यहाँ पे एंट्री करनी थी, ये आप लोगों की एंट्री कंप्लीट हुई। सेकेंड एंट्री करते हैं, तो सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन अमाउंट है उसको अपन लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जब कैपिटल में ट्रांसफर करते तो कैसे एंट्री करोगे, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट था, अब डेबिट करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि मान लीजिए एप्लीकेशन पे प्रीमियम होता 10 रुपये यहाँ होता, तो यहाँ पर अपन लोग सेकंड वाली एंट्री में प्रीमियम को शो करते, पहले टोटल अमाउंट रिसीव करते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ नहीं करेंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट अपन ने जो थी उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हुई। अब थर्ड एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करने की क्या एंट्री होगी। अलॉटमेंट जब ड्यू करते हैं तो यहाँ पे 30 रुपीज़ तो कैपिटल है और 10 रुपीज़ प्रीमियम है, तो दोनों को अपन यहाँ पर साथ में इंक्लूड करेंगे। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट SPR अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्यू कर दिया, जिसके अपन यहाँ पर एंट्री करेंगे। देखिएगा कैसे करोगे, 10,000 शेयर है and at the time of allotment amount is 40, 10,000 into 40 equal to 4 lakh amount due on allotment, and capital value is 30, then 30 into 10,000 means 3 lakh the value of capital, and 10,000 into 10 the value of premium SPR security premium reserve account। ये इस तरीके से आप लोगों को अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करने के बाद में अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट पोर्शन पे आएंगे, और नेक्स्ट पोर्शन में कैसे एंट्री करेंगे वो देखिएगा। पहले इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं कि नेक्स्ट पोर्शन में जो एंट्री करनी है, ये फर्स्ट कॉलम रहा अपना डेट का, फिर पार्टिकुलर्स के बाद में ये थोड़ा सा गड़बड़ चला गया, पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो के बाद डेबिट का कॉलम, डेबिट के बाद में अपन बात करते हैं क्रेडिट का कॉलम, ये अपना क्रेडिट का कॉलम बना, डेबिट है और क्रेडिट है। फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट रिसीव करने की बात हुई। जब अपन अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो एंट्री करेंगे यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट DR डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यदि कॉल इन एडवांस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एरियर भी है अलॉटमेंट में और एडवांस भी है, तो एडवांस की वैल्यू जब अपन को दी हुई तो अपन लोग एडवांस की एंट्री भी साथ में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक कॉलम, एक एंट्री और करेंगे, वो लिखेंगे टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल अलॉटमेंट में जो आप लोगों ने अमाउंट ड्यू की वो कितनी की है, अलॉटमेंट 4 लाख, और उसके अकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर की वैल्यू देखते हैं। तो कॉल्स इन एरियर में ए के पास में 1000 शेयर है, जिसमें 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आप लोगों को नहीं मिला, तो 40,000 से इससे एंट्री करेंगे कॉल्स इन एरियर, जो आप लोगों को नहीं मिला, तो 3,60,000 आप लोगों की रिसीव्ड अमाउंट है, 3,60,000। एंड 1000 शेयर हु हैव सी डिड नॉट सी पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, then 1000 into 40
मीन्स 40,000 फर्स्ट कॉल, 1000 इंटू 10 मीन्स 10,000 सेकेंड कॉल, टोटल कितना 40 एंड 10 की बात करते हैं जैसे 1000 इंटू 40 इक्वल टू 40,000 फर्स्ट कॉल, 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000 सेकेंड कॉल। ये 50,000 इसने क्या कर दिया, अलॉटमेंट के साथ में ही पेमेंट कर दिया। तो यहाँ 50,000 अपन एडवांस की भी बात कर रहे हैं, तो ये एडवांस का अमाउंट हुआ एडवांस। टोटल 4,10,000 आप लोगों ने अमाउंट रिसीव की है बैंक के टाइम पर। अब यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4,10,000, कॉल्स इन अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट का कितना मिला 3,60,000, तो यहाँ करोगे 3,60,000 और एडवांस की अमाउंट है वो कितनी है 50,000। इस तरीके से ये एंट्री आपको करनी है। नरेशन लिख देते हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव कर लिया। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। इसमें एरियर शो करना चाहिए तो एरियर भी शो कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में अमाउंट आई आप लोगों की 4,10,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 40,000, 4,40,000 हो गया, 4,10 प्लस 40 यानी 450 डेबिट में हो गया। क्रेडिट में देखिएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4 लाख और टू कॉल इन एडवांस 50,000 क्रेडिट में करोगे तो 450 क्रेडिट में और 450 डेबिट में। इस तरीके से भी एंट्री की जा सकती है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। जब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल के टाइम पर यहाँ पर प्रीमियम भी दिया हुआ है तो अपन लोग प्रीमियम को भी इंक्लूड करेंगे, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट SPR अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये आप लोगों ने फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू कर दी। अब फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट ड्यू हुई है वो कितनी हुई है वो देखिएगा, 10,000 इंटू 40, 4 लाख ऑन फर्स्ट कॉल in which include 10,000 into 30, 3 lakh on capital and 10,000 into 10, 1 lakh on security premium reserve SPR value. Okay, next one is 6th entry that is related to amount received on first call. Now we have to present first bank account debit, bank account DR. अब फर्स्ट कॉल कौन कौन नहीं दे रहा, पहले वो कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट कॉल ए नहीं दे रहा, बी भी फर्स्ट कॉल की वैल्यू नहीं दे रहा, ए नहीं देगा, बी नहीं देगा और सी ने ये वैल्यू एडवांस में दे रखी है, पहले से दे रखी है तो सी भी नहीं देगा, अब नहीं देगा। तो टोटल अमाउंट अपने पास में फर्स्ट कॉल की आने वाली थी वो थी 4 लाख, जिसमें से ए की वैल्यू चेक करते, ए की शेयर है नंबर ऑफ शेयर 1000 इंटू 40 देन 40,000 ए की वैल्यू हुई जो नहीं आएगा। कॉल्स इन एरियर की बात कर रहा हूँ। बी की बात करते हैं 2000 इंटू 40 मीन्स 80,000, बी की वैल्यू नहीं आएगी, ये भी एरियर की बात है। तो टोटल अपने पास में 4 लाख माइनस 1,20,000, 40 प्लस 80 टोटल कितना हुआ एरियर 1,20,000 माइनस करते 4 लाख माइनस 1 इक्वल टू 3 लाख देन 2,80,000 आप लोगों की फर्स्ट कॉल की वैल्यू आएगी। उसके बाद ये 40,000 एडवांस दे चुका है वो भी नहीं आएगा, तो 40,000 इसमें से अपन और माइनस कर देते एडवांस की वैल्यू। अब अपने पास में देखते 2,40,000 ये बैंक में आएगा, ये टोटल फर्स्ट कॉल आया हुआ है और ये 40,000 जो है एडवांस की वैल्यू है, एडवांस। इस तरीके से आप लोगों को शो करना है। तो बैंक में कितना है 2,40,000 बैंक कॉल इन एडवांस अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डीआर किया, बैंक में जो वैल्यू आई हुई है आप लोगों ने यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर ये 40,000 आया था, उसको आप लोगों ने यहाँ पे 40,000 एंड 10,000 दोनों एडवांस में शो कर रखा है। तो 40,000 तो फर्स्ट कॉल का है और 10,000 सेकंड कॉल का है, तो उसको यहाँ पर वापस आप लोग क्या करोगे डेबिट करोगे और यहाँ पर लिखोगे बैंक अकाउंट डीआर कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर, कॉल इन एडवांस कितना है 40,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये फर्स्ट कॉल की अमाउंट आप लोगों ने रिसीव की है टोटल 2,80,000। इस तरीके से आपको फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करनी है। अब यदि क्वेश्चन में और चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब क्या है, यदि क्वेश्चन में ये लिखा होता है कॉल्स इन एरियर की एंट्री भी प्रेजेंट करनी है, तो फिर इस एंट्री को कैसे करते हैं वो देखिएगा। फिर करते हैं बैंक में अमाउंट वही 2,40,000 ही आएगी, कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर 40,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 1,20,000, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के अकॉर्डिंग आप लोग एंट्री करोगे, सॉरी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे, तो फिर यहाँ 4 लाख से एंट्री होगी। इस तरीके से आपको इसकी एंट्री करनी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डीआर 240, कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर 40,000, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 1,20,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख। इस तरीके से एंट्री होगी। 7 नंबर पे अपन एंट्री करते हैं, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे और फिर सेकंड कॉल को भी रिसीव करेंगे। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी ड्यू। सेकंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू करने की एंट्री देखिएगा, 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख रुपए से आप लोग इसको क्या करोगे, ड्यू करोगे। यहाँ अपन लोग इस वैल्यू को ड्यू कर देते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हुआ। अब इसको रिसीव करने की एंट्री करते हैं। तो नंबर 8 बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, यदि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बाद में आप लोगों को, यदि आप लोगों ने ये जो प्रैक्टिस कर ली है तो ये मान लीजिए ना बुक के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर बुक के क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। जितना हाई लेवल का क्वेश्चन बन सकता हो वो सारे क्वेश्चन बनाकर स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस में ही करवाए जा रहे हैं। बुक के क्वेश्चन तो अभी पेंडिंग है, वो तो स्टार्ट ही नहीं किए, तो उसको अपन और करेंगे। बुक के क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में भी दे सकता हूँ, सिंपल क्वेश्चन होंगे तो उनको आप लोग देखते रहना, क्वेश्चन कैसे करना उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक में जो अमाउंट आएगी, कॉल इन एडवांस जो पहले आया उसको वापस डेबिट करोगे, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर उसको डेबिट करोगे, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये आप लोगों ने नरेशन लिखा। एंट्री करने से पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। टोटल जो आप लोगों ने अमाउंट ड्यू की है वो कितनी की है, 1 लाख रुपए सेकंड कॉल की, जिसमें से ए और बी दोनों अमाउंट नहीं दे रहे। ए के शेयर तो 1000, बी के 2000, द टोटल शेयर इज 3000 एंड 3000 इंटू 10 मीन्स 30,000 नॉट रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल। तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी होगी सेकेंड कॉल की, 70,000 सेकेंड कॉल की अमाउंट है। कॉल इन एडवांस जो 10,000 रुपीज़ है वो आप लोगों ने अलॉटमेंट के साथ में सी ने पहले दे रखा है, तो वो भी नहीं देगा, अब नहीं देगा। तो 10,000 के अकॉर्डिंग माइनस किया तो बैंक में अमाउंट कितनी आएगी, 60,000, तो बैंक में तो लिखेंगे 60,000। कॉल इन एडवांस है जो 10,000 वो आएगा, और इक्विटी शेयर की टोटल सेकेंड कॉल की वैल्यू कितनी आई, 70,000। इस तरीके से इसकी एंट्री करनी है आप लोगों को। इसी क्वेश्चन की ये जो एंट्री दी हुई है आप लोगों को, इसको यदि अपन और अच्छे से करना चाहे, जिसमें आप लोग ये शो करना चाहो कि टोटल कॉल्स इन एरियर की अमाउंट भी शो करे, तो कैसे होगी देखिएगा। कॉल्स इन एरियर के अंदर सबसे पहले बैंक की वैल्यू आएगी 60,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट 30,000, कॉल इन एडवांस अकाउंट 10,000, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख रुपए। इस तरीके से करोगे 60, 10, 70 प्लस 30, 1 लाख रुपए डेबिट का हुआ, और सेम अमाउंट 70,000 की बजाय आप लोगों को क्या करना है, 1 लाख रुपए से क्रेडिट करोगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ध्यान ये रखना आप लोगों को, जितनी अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस क्वेश्चन का, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। हो सकता है कि बुक के क्वेश्चन जब आप सोल्व करो तो थोड़ा फास्ट करवाए जाएं, क्योंकि अपन लोगों ने प्रैक्टिस खूब की है इन क्वेश्चन की, और अभी और बाकी है जिनमें अपन कंटिन्यूस प्रैक्टिस को रखेंगे।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।